लॉर्ड माउंटबेटन के पास था हवाई जहाज। वो जिन्ना कह रहा था ये हम लेंगे, तो वो तो सोचा भिखारी की तरह साला भीख मांगता था साला, कोई भी चीज तो हम ही लेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का हवाई जहाज था, वो भी कह रहा हम ही लेंगे, वो सोच रहा डकैत था भिखारी। अब वही हाल अभी है पाकिस्तान का, भिखारी साला। जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एक नई वीडियो में स्वागत हो। आज हमारा है पॉलिटिक्स क्लास सेकंड। हमने अनुसूची फर्स्ट हमने पढ़ लिया था राज्यों का संघ, और आज है दूसरा वेतन। प्रधानमंत्री का क्या वेतन है, राष्ट्रपति का कितना वेतन है, सीएम का कितना वेतन है, ये सारी चीजें इसमें लिखा हुआ है। वैसे भी कोई नेता वगैरह वेतन के हिसाब से काम नहीं करता है। अगर वेतन के लिए अगर काम करेगा तो फिर वो पैसा नहीं निकाल पाएगा जो उन्होंने चुनाव में खर्च किया था। हम लोगों की वजह से वो चुनाव में बहुत सारे पैसा खर्च करते हैं। हम लोग हैं जो जाति पाति देख के हम वोट देते हैं, जिसकी वजह से लुहानवे वादे कर देते हैं और गांव वगैरह में जो है दारू शराब वगैरह भी पिलाते हैं लोगों को, जिसकी वजह से उनको पब्लिक वोट दे। तो ये सब ही हमारी गलती, जिसकी वजह से ऐसा होता है। करप्शन तो पब्लिक से फैलती है, पहली बात जो है वेतन की बात किया जाए तो। दूसरा है शपथ। शपथ सबके अलग अलग शपथ होता है। कोई सेना का लीडर है, उनका शपथ अलग है। कोई सेना का हवलदार है, उनका शपथ अलग, क्योंकि और पुलिस का आईजी डीआईजी है, हवलदार है, तो उनका शपथ अलग है। कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई राष्ट्रपति है, उनका शपथ अलग है। सबका शपथ अलग अलग होता है, क्योंकि सबकी जिम्मेदारियां भी अलग अलग होती है और सबकी जिम्मेदारी सेम नहीं होती है। सबकी जिम्मेदारी अलग है, काम अलग है, इसलिए शपथ भी अलग है। और यहाँ से शपथ लेने के बाद ये लोग सीधा आते हैं राज्यसभा में। और राज्यसभा में क्या है कि हर स्टेट का अलग अलग सीट है। जैसे यूपी का 31 है, बिहार और बंगाल का 16-16 है, और उधर जो 7 सिस्टर है उनके सबके एक एक सीट है राज्यसभा में, और गोवा का एक सीट है, और बिहार बंगाल का 16-16। उसके बाद जो है अनुसूची 5 में है SC ST का प्रावधान। जो SC ST को जो कुछ छूट मिली हुई है, कुछ उनको एक्स्ट्रा चीजें मिली हुई, जैसे जॉब है, जॉब में अगर कोई है SC ST तो उसको कम नंबर ला के भी वो इंसान जॉब में जा सकता है। बट जो SC ST नहीं है, OBC नहीं है, जो जनरल है, उनको 80% के आसपास लाना पड़ता है, जब जाकर वो जॉब में जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो पिछड़ी जाती है उनको बराबर में लाने के लिए, उनको जमीन से ऊपर उठाने के लिए। कब तक वो नीचे तक दबे रहते हैं। बट ये चीज अभी भी गांव वगैरह में नहीं होता है, शहरों में भी ऐसा होता है, बट गांव में अक्सर देखा जाता है ये चीजें नहीं होती है। अगर SC ST का कोई लीडर अगर बन जाता है, कोई नेता बन जाता है, कोई चुनाव में खड़ा होता है, वो चुनाव जीतने के बाद भी जो है शासन ये नहीं कर पाता है। SC ST के जाति के कोई लोग शासन नहीं कर पाते, कोई ठाकुर कोई ब्राह्मण वगैरह होता है, तो वही लोग शासन उस टाइम भी करते हैं, और जबकि जीते ये होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी काम से शॉप पे गया हुआ था, तो वहां पे ऐसी पॉलिटिक्स की बातें चल रही थी। तो वहां पे उस इंसान, एक लड़का था, उसके गांव में, यूपी में ऐसा होता है अभी भी, एक ऐसा जगह है, नाम नहीं लूंगा। उस गांव में ऐसा हुआ था कि SC ST का एक मेंबर था, लोग थे, उन्होंने चुनाव में खड़े हुए और वो चुनाव जीत गए। उसके बाद उस जगह पे लोगों पे जो शासन करते आए थे वही शासन कर रहे थे, जबकि जीता था SC ST। तो इन सब चीजों को ही बराबर लाने के लिए अनुसूची 5 में SC ST को रखा गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीजें हैं। और छठा है पूर्वोत्तर राज्य में आते हैं 7 सिस्टर के साइड के 4 स्टेट, जिसका जो पहला है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 4 स्टेट जो है मतलब बहुत पिछड़े हैं। यहाँ पे मतलब बहुत चीजें हुई है पहले।
जंगले ज्यादा है, डेवलपमेंट नहीं है, जैसे हमारा दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, गुजरात बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है। और ये चार जो स्टेट है यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है, यहाँ पे जो है जंगले वगैरह ज्यादा है। और ये मैप में भी देखोगे तो इधर सेवन सिस्टर जो इधर है, उसके सेवन सिस्टर के नीचे वाले हिस्सा ये चार स्टेट है। इसके बाद आता है अनुसूची 7। ये अनुसूची जो शेड्यूल है, जो शेड्यूल में क्या है कि जो बड़े बड़े चीजें होती है वो सारे शेड्यूल में साट दिया जाता है। अब नहीं तो अनुच्छेद में अगर डालेंगे तो बहुत चीजें चेंजेस करनी पड़ेगी, तो बहुत वहां पे बहुत लफड़ा हो जाएगा। बहुत सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जवाब मांगेगा, वहां पे वो सब क्वेश्चन क्वेश्चन उठा देंगे। तो इस वजह से शेड्यूल में सारा चिपका देते हैं। जैसे शपथ का था, मैं खुंचुसपा पार्टी का नेता हूं, मैं शपथ लेता हूं, जब तक सत्ते में तब तक लूटूंगा, मौका मिलेगा तब लूटूंगा, मौका नहीं मिलेगा तो मौका बना के लूटूंगा। चाहे टू जी स्पेक्ट्रल घटोला हो, चाहे चारा घटोला हो, चाहे कोलगेट घटोला हो, लेकिन घटोला करना ही करना है। और ये शपथ शपथ में ना, शपथ वाला सब पेज फाड़ के रखता है। नहीं, वेतन वेतन वाला सब पेज फाड़ के पॉकेट में रखता है। वेतन लेना है ना, संविधान बना था, शपथ से पहले वेतन, पैसा दिख गया, पहले पैसा दिख गया है, बाद पहले पैसा दो, पहले नोट गिनेंगे, फिर लेंगे शपथ, फिर बैठेंगे राज्यसभा में, समझे। अनुसूची 7 में है डिवीजन ऑफ पावर, मतलब शक्तियों का विभाजन। और इसमें क्या है, शक्तियों का विभाजन किया गया है, और शक्तियों का विभाजन होना बहुत जरूरी है। अगर सारी शक्तियां अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर सारी शक्तियां अगर स्टेट गवर्नमेंट को दे देते हो तो भी सही नहीं है। डिवीजन ऑफ पावर में कुछ कुछ पावर है वो राज्य को दिया गया, कुछ सेंटर को दिया गया, ताकि दोनों आपस में मिलकर काम कर सके। और छोटी मोटी चीजें जो राज्य सरकार करा देगी, और जो पूरे देश संभालना है, पूरे देश को जो चीजें प्रोवाइड कराना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी। और इसमें क्या है, दो चीजें होती है, एक होता है संघात्मक, एक होता है एकात्मक। संघात्मक क्या है, जो कोई बड़ा देश होता है, जो कोई बहुत बड़ा देश हो, जैसे हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है, तो यहाँ पे क्या है, एकात्मक हो ही नहीं सकता। एकात्मक वहीं पे हो सकता है जहां पे सबकी विचारधाराएं सेम हो, सबकी खान पान सेम हो, और सबकी भाषा सेम हो। एकात्मक कौन है, ब्रिटेन। पूरा ब्रिटेन गोरखा छिलल मुर्गा है, सब इंग्लिश बोलता है। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओ माय गॉड, गुड नाइट, खत्म। 4 शब्दों में पूरा दिन उसका बीत जाता है। तो एकात्मक वो सब है। एकात्मक आप लोग अपने परिवार में भी देखते हो कि परिवार भी पहले एकात्मक होता है। एक बहुत बड़ा हो जाता है, आपके पास 4-5 चाचा हो गए, अब बहुत बड़ा परिवार हो गया, उन चाचा का लड़का आप हो गए, आपके बच्चे होंगे, तो सब एक जगह खिंचाइन हो जाएगा, चिड़ियाघर हो जाएगा, चैपे होता रहेगा सब हर जगह हमेशा। तो इसी वजह से तो वो एकात्मक होते हैं, फिर संघात्मक हो जाते हैं। दादा बाबा क्या करते हैं, आप अपना डीएमएसपी आप संभालिए, आप अपना डीएमएसपी आप संभालिए, आप अपना राज्य आप संभालिए, आप अपना राज्य आप संभालिए, और ऊपर बैठ जाते हैं दादा बाबा। का हो कोनो दिक्कत हो, तोरा कोनो दिक्कत हो नहीं, आराम से राष्ट्रपति के पद पे बैठ जाते हैं दादा बाबा। और संघात्मक हमारा भारत है, और संघात्मक इसलिए है कि बिहार का अलग कल्चर है, साउथ का अलग कल्चर है, यूपी बिहार का सेम कल्चर है। और साउथ में क्या है, इडली खाते हैं, और बिहार में क्या है कि बिहार यूपी में क्या है, दाल चावल। हालांकि साउथ का जो खाना उसमें हेल्दी बहुत होता है, न्यूट्रिशन अच्छी होती है। बट जो यूपी बिहार के लोग खाना जो है, लोग चावल दाल पहले इतना सोन के जब तक नहीं खाएंगे तब तक उनका पेट नहीं भरेगा। इडली डोसा में तो सोचा यार हमारा अभी तो नस्तो नहीं हुआ है, गला गीला भी नहीं हुआ है,
तो ये चीजें हैं। और संघात्मक नहीं हो सकता, एकात्मक होगा तो साउथ से उठ गया, भाषा तमिल रहेगा, उधर से बंगाल से उठेगा हमरो, तो उधर से बिहार यूपी से उठेगा हमारे भी हो, तो बिहार वाला के हमारे कहने के लो हमरो हो, तो अब बिहार में चार गो भाषा है, मगही, मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, तो ये चार भाषा हो गया। तो इस वजह से संघात्मक ही रहेगा, एकात्मक नहीं हो सकता है, समझ गए। उस संघात्मक में जो है हमारा भारत तो संघात्मक है, उसमें क्या है कि उसमें भी चार चीजें हैं। संघ पहला आता है संघ सूची। संघ सूची होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो गई, एयरलाइंस उनके पास होगी, जो 8 जो यूनियन टेरिटरी है उन स्टेट के जो पुलिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। और राज्य सूची दूसरा, राज्य सूची में क्या है कि कुछ कुछ अधिकार दिया गया राज्य सरकार को, जो वो अपना डिसीजन ले खुद का और अपनी राज्य को सुरक्षा दे और अपनी राज्य को संभाले। और राज्य दिया गया है, इससे ज्यादा पावर इसका है। राज्य सूची का ज्यादा पावर क्यों नहीं दिया है? राज्य सूची के अंदर रेलवे नहीं है, अगर रेलवे होगा तो इस दिल्ली से यूपी में जाएगा, यूपी में लगेगा इन्ने से ना जाए तो अन्य घूम, दिक्कत हो जाएगा। वायुयान, हवाई जहाज, हवाई जहाज बताओ किसमें है? हवाई जहाज है संघ सूची। बना था 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था, उससे पहले हवाई जहाज 1930 में ही आया था हमारे भारत में। लॉर्ड माउंटबेटन के पास था हवाई जहाज, वो जिन्ना कहता ये हम लेंगे, वो तो सोचा भिखारी की तरह साला भीख मांगता था साला, कोई भी चीज तो हम ही लेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन का हवाई जहाज था, वो भी कह रहा हम ही लेंगे, वो सोचा डकैत था भिखारी। अब वही हाल अभी है पाकिस्तान का भिखारी साला। और सेना भी राज्य राज्य सरकार को नहीं दे सकते। अगर सेना राज्य सरकार को देगा, बिहार वाला अपना सेना बना लेगा, यूपी वाला अपना बना लेगा, दिल्ली वाला अपना बना लेगा, इधर बंगाल वाला अपना बना लेगा, तो दिक्कत हो जाएगा। और अंतरिक्ष अंतरिक्ष भी हम बिहार को राज्य को नहीं दे सकते हैं, नहीं तो कोनो 2 बीघा खेत में रॉकेट लॉन्च करेगा, हाँ और लो चंद्रयान 3 पूरा खेत से मालूम पड़ा पूरा गांव में दहला दिया। और उसके बाद आता है समरवृत्ति। समरवृत्ति में क्या होता है कि राज्य सरकार और संघ और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके फैसला लें। संघ सूची और राज्य सूची, संघ सूची और राज्य सूची दोनों मिलके फैसला लेगा, जिसको हम कहते हैं समवृत्ति। और समवृत्ति में क्या है कि दोनों मिलकर किस पे डिसीजन ले सकते हैं? एजुकेशन पे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी होती है और स्टेट यूनिवर्सिटी भी होती है। और जो स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी के नाम पे धब्बा है जेपी यूनिवर्सिटी और मगध यूनिवर्सिटी। और बिहार का पूरा यूनिवर्सिटी बेकार कर रखा है, चाहे कोई किसी भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ। और उसके बाद जो है कि राज्य सरकार को डाक रखा गया है, तो इसका डाक इस राज्य का फिर डाक क्या आएगा? बैंकिंग भी संघ सूची में है सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद। नहीं तो फिर कौन बिहार का नोट आएगा, उधर से फिर यूपी का नोट आएगा, फिर उधर से कि गुजरात को नोट आएगा, फिर उधर से बंगाल वाला कहेगा खेला हो वो हमरो नोट हो, तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद आता है अवशिष्ट। अवशिष्ट क्या है? ये अवशिष्ट जो है, अवशिष्ट में क्या है कि 26 जनवरी 1950 में तो संविधान लागू हुआ,
लेकिन बना कब था? 26 नवंबर 1950 में संविधान बन के तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उस वक्त संविधान रचयिता का खोपड़ी नहीं था बाबा, खोपरा था उन लोगों का, खोपरा था उन लोगों का। इतना समझदारी उस टाइम पे, मतलब सोच के मतलब बड़ा मजा आ जाता है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो उनको पता था अभी जो फैसिलिटी है हमारे देश में, आगे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, हर चीज आएगा, तो वो सब इसमें अगर जोड़ेंगे तो फिर पूरा इधर उधर खोच पोच हो जाएगा, खिचड़ी बन जाएगा। तो वो एक पेज साट दिया, और उस पेज का क्या बोले? उस पेज को बोले अवशिष्ट। और इसमें क्या है कि इंस्टाग्राम उसमें साट दिया, फेसबुक उसमें साट दिया, अंतरिक्ष इसमें साट दिया, परमाणु बम इसमें साट दिया। अगर इसमें नहीं साटता, अगर राज्य को दे देता तो बिहार में भी एगो परमाणु बम बना था। वहां सोचा को पुल तो टिकवे नहीं करता है। 1700 करोड़ का अभी कुछ दिन पहले पुल प्लाट दिया है नदी में, चिपका दिया, परमाणु चिपका दिया, इसरो चिपका दिया, सब कुछ चिपका दिया, फिर यूट्यूब इसी में चिपका दिया। और ये इंस्टाग्राम जो है, ये जो है, ये टिकटॉक जब से बैन हुआ है तो टिकटॉक के नचनिया सब आए हैं इंस्टाग्राम में शरण लेने, और इंस्टाग्राम भी इसी में चिपका हुआ है। टिकटॉक के नचनिया शरण कहाँ लिया है? इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम पे 50 सेकंड का तो है, तो 50 सेकंड में अब मैं ही वीडियो बना दो 50 सेकंड में, क्या बनाऊंगा? हेलो दोस्तों, अनुसूची पहला हो गया था, दूसरा हम पढ़ रहे हैं, खत्म हो गया 50 सेकंड। तो हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।